तो आज वो सरदार सरोवर डैम का काम कब का पूरा हो गया नहीं होने। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे एक बात कहनी है, अब उस सरदार सरोवर डैम पर गेट लगाने बाकी है। अगर गेट लग जाते हैं तो जो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा उसमें से अकेले मध्य प्रदेश को, भाइयों बहनों जरा समझ के सुनिए, अगर गुजरात में सरदार सरोवर डैम पर गेट लग जाते हैं तो जो बिजली उत्पादन होगी उसमें से अकेले मध्य प्रदेश को 800 मेगावाट बिजली मुफ्त में मिलेगी। लेकिन चूंकि ये बिजली मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत वो गेट लगाने की परमिशन नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सल्तनत को, क्या मध्य प्रदेश की जनता ने आपको चुनाव में हरा दिया? इसकी सजा मध्य प्रदेश की जनता को दे रहे हो? अरे दिल्ली की सल्तनत में ताकत हो तो लड़ना है तो हम नेताओं से लड़े, हम कार्यकर्ताओं से लड़े, मध्य प्रदेश की जनता को दुखी न करें, उनके अधिकारों को छीनने। ग्रामीण सड़क का काम मध्य प्रदेश में हो नहीं रहा है, क्यों? दिल्ली की सरकार कांग्रेसी राज्यों को जितने पैसे देती है उससे आधे पैसे भी भाजपा शासित राज्यों को देने को तैयार नहीं। क्यों? अगर सड़कें कोई अच्छी बन गई तो वाहवाही शिवराज जी की हो जाएगी, और इस डर से मध्य प्रदेश की जनता को पीड़ित करने का काम ये दिल्ली की कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कर रही है। गरीबों को इंदिरा आवास, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी घर मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार केरल के तो गरीबों को पैसा देने को तैयार है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार को पैसे देने को तैयार नहीं क्योंकि वो शिवराज जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं दिल्ली के शहंशाह को पूछना चाहता हूं, अरे सरकार भाजपा की है लेकिन ये नागरिक तो हिंदुस्तान के हैं, ये गरीब भारत मां के बेटे हैं, उनको दुखी कर देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिवाय राजनीति कुछ नहीं सोचती। भाइयों बहनों, आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? जोरों से कर रहे हो ना? लेकिन आप मेरी एक बात लिख रही है, इस बार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है, सीबीआई। कांग्रेस में भाजपा से भिड़ने का दम नहीं रहा दोस्तों। उन्होंने सीबीआई को मैदान में उतारा है, और कांग्रेस के नेता कान सुन करके सुन ले, आपातकाल के दमन चक्र को याद कर ले। आपातकाल के दमन चक्र को इस देश की जनता ने चुन चुन करके हिसाब चुकते किया था। अगर आप और आपकी हिंदुस्तान के निर्दोषों पर जुल्म करने के लिए काम आने वाली है तो कांग्रेस के तख्त पर बैठे हुए शहंशाह लिख करके रखे, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। चुन चुन
करके देश आपका हिसाब चुकता करेगा। भाइयों बहन, अभी शिवराज जी घोटालों का एबीसी सुना रहे हैं, A to Z कैसे कैसे घोटाले हुए उसका नाम गिना रहे। लेकिन अगर आंकड़ों में ये कितने पैसे होते हैं, ये कितने रुपये हड़प कर दिए गए हैं, ये अगर हम भोपाल से लिखना शुरू करें, अगर हम भोपाल में 1 लिखे और फिर 0 करते 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 आगे बढ़े तो दिल्ली जनपद तक आखिरी 0 पहुंचेगा। इतने अरबों खरबों रुपयों का, इतने अरबों खरबों रुपयों का नाश खा रहे हैं देश। चुनाव पहले भी आए, जय पराजय पहले भी हुए, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है। आप तो गरीबी में पैदा हुए होंगे, आपको तो शिक्षा पाने में कठिनाई आई होगी, आपको बीमारी में दवाई प्राप्त करना कठिन हुआ होगा, लेकिन क्या आप अपने संतानों को गरीबी में रहने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को अशिक्षित रहने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को बीमारी में दवाई न मिले ऐसा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि गरीब को घर न मिले? अगर आप ये नहीं चाहते हो तो चुनाव में मतदान इन सारी कठिनाइयों से मुक्ति के लिए मतदान करना होगा, आपकी भलाई के लिए मतदान करना है। भाइयों बहनों, आज जितने सर्वे आते हैं सारे सर्वे भाजपा के पक्ष में आते हैं। आज जितने सर्वे आते हैं शिवराज जी की वाहवाही हो रही है, रमन सिंह जी की वाहवाही हो रही है, वसुंधरा जी की वाहवाही हो रही है, हमारे एक एक राज्य के नेताओं की वाहवाही हो रही है। चारों तरफ भाजपा का जयकारा चल रहा है। सब लोग कहते हैं इस बार तो भाजपा की आंधी है। से पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की आंधी है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये बात सुनकर के हमें भी आनंद आता है। हम लोग भी गली मोहल्ले में, गांव में गरीब के घर जाते हैं और भाजपा की वाहवाही सुनते हैं, हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, बूथ के कार्यकर्ता आए हैं और मैं संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं कुछ संगठन की बातें भी सार्वजनिक रूप से आपसे करना चाहता हूं। आप मुझे कहिए भाइयों, आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, 150 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चल रही हो, 200 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चल रही हो, और अगर आप चौराहे पर खड़े रह करके साइकिल का ट्यूब लेके खड़े हो जाएं, 200 की स्पीड से भी आंधी चलती होगी तो भी साइकिल की ट्यूब में हवा भरेगी, हवा भरेगी। 200 की स्पीड से हवा चल रही है, लेकिन साइकिल की ट्यूब लेके खड़े हो जाएं तो हवा भरेगी। हवा भरने के लिए पंप लगता है कि नहीं लगता है? भाइयों बहनों, पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इस आंधी को मतपेटी तक ले जाना, ये सबसे प्रमुख काम है।
बेटी भरेगी कार्यकर्ताओं के प्रति सामान्य मानवीय के विश्वास से। और इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में सारे बूथ के कार्यकर्ता जब लौट रहे हैं, भाइयों बहनों, इस देश में महात्मा गांधी की चर्चा सबने की। आए दिन महात्मा गांधी के नाम का चर्चा हर कोई कर रही, लेकिन महात्मा गांधी का एक सपना अधूरा रह गया। महात्मा गांधी की एक इच्छा अभी उसे पूरा करना बाकी है। करेंगे भैया? दो हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, क्या महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे? महात्मा गांधी की इच्छा परिपूर्ण करेंगे? मुझे पूछा तो नहीं उनकी क्या इच्छा थी, ऐसे ही हाँ कह दिया। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी जी की जीवन के अंतकाल में इच्छा थी इस देश में से कांग्रेस को बिखेर दिया जाए। महात्मा गांधी की इच्छा थी हिंदुस्तान से कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की इच्छा पूरी नहीं की। महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करने का जिम्मा ये लाखों कार्यकर्ताओं हमारे सर पर है। करेंगे, करेंगे, करेंगे। और भाइयों बहनों, अगर महात्मा गांधी का सपना पूरा करने का मतलब होता है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है, कांग्रेस के वर्क कल्चर से मुक्त करना है, कांग्रेस के कारनामों से मुक्त करना है, कांग्रेसी करप्शन से मुक्त करना है, भाई भतीजेवाद से मुक्त करना है, लोकतंत्र की सही रूप में प्रस्तावित करने के लिए महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है। और अगर हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त बनाना है तो भाइयों बहनों, हमारा काम है हमारे पोलिंग बूथ को कांग्रेस मुक्त पोलिंग बूथ बनाइए। यहां 50,000 से अधिक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, मुंड ही मुंड। भाइयों बहनों, यहां से संकल्प करिए, हम पूरे हमारे पोलिंग बूथ को, हम हमारे गांव को, हम हमारे नगर को, हम हमारे तहसील को, हम हमारे जिले को, हम हमारे राज्य को, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। और उसका प्रारंभ हम पोलिंग बूथ से करेंगे। हर पोलिंग बूथ को कांग्रेस से मुक्त कराएंगे। इस संकल्प को लेकर जाएं। भाइयों बहनों, दो मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके मैं एक नारा बुलवाता हूं, उसको आप जरूर बोलें। मैं कहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप सब बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचनी चाहिए दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, उन्होंने हम सब। तो जब नरेंद्र मोदी सीधा हमला करते हैं और सीधी बात करते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। आज उन्होंने अपनी बात रखी निहायत ही उग्र रूप से।
जी हां, नरेंद्र मोदी ने निहायत ही रचनात्मक तरीका ढूंढा आज कांग्रेस पर हमला करने का।